थग लाइफ के ट्रेलर में कमल हसन रंगराया सत्तीवेल नायकर का कैरेक्टर कर रहे हैं एंड सिलंबसरन टीआर अमर का कैरेक्टर कर रहे हैं जो कि उनका बेटा है। कमल हसन एक गैंगस्टर है और उनकी गैंग काफ़ी बड़ी है और उस गैंग में कई सारे मेंबर्स हैं जो कि उनके नीचे काम करते हैं और नासिर का कैरेक्टर लगता है कि उनका पार्टनर हो सकता है। और जब कमल हसन यंग था तो बच्चा अमर ने उनकी जान बचाई थी, तब से ये दोनों एक हो गए हैं और एसटीआर बड़े होने के बाद अपने पापा के गैंगस्टर बिजनेस को सीख रहा है और उनके साथ मिलकर कंट्रोल भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि अमर काफी इंपल्सिव, गलेबल, ग्रीडी, पावर हंग्री, एंगर, जल्दबाजी टाइप कैरेक्टर है। बिना कुछ सोचे फास्ट एक्ट करके जल्दी से बिजनेस एंड पावर से ग्रो होना चाहता है और ये उसके बिहेवियर में हम देख भी सकते हैं। और जब कमल हसन अमर को बिजनेस के आउट पार्ट्स का कंट्रोल देते हैं, यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। सबसे पहले तो गैंग के बाकी मेंबर्स अमर को उकसाने की कोशिश करते हैं, उसको अपने पापा के ही खिलाफ भड़काते हैं कि अगर हमको और पावर चाहिए तो नए लोगों के साथ हाथ मिलाना होगा, जैसे कि महेश मांजरेकर के कैरेक्टर्स, नए वे से बिजनेस को बढ़ाना होगा। और कमल हसन को अमर के आइडियाज पसंद नहीं आए होंगे और गैंग मेंबर्स आग में घी डालने का काम करेंगे और अमर फिर उनको इंस्ट्रक्ट करेगा कि जाओ मेरे पापा को मार दो। और फिर जोजू जॉर्ज का कैरेक्टर कुछ गुंडों के साथ मिलकर कमल हसन पे अटैक करेगा और फिर उनको लगेगा कि वो तो मर गया है लेकिन असल में वो जिंदा है और वापस आएगा अपने बेटे से एंड बाकी गैंग मेंबर्स से बदला लेने के लिए। या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके अमर एक लाइन को क्रॉस कर देगा जो कि कमल हसन के कैरेक्टर को पसंद नहीं आएगा एंड दैट विल स्टार्ट अ चेन रिएक्शन ऑफ हेट। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे राइवल गैंग्स भी हो सकते हैं इस मूवी में और वो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर सकते हैं और एंड में दोनों साथ में मिलकर मर जाएंगे या फिर दोनों का हाल एक जैसा ही होगा या फिर कमल हसन अपने ही बेटे को मार देगा या वाइस वर्सा। क्योंकि ट्रेलर में एक लाइन है कि यमराज के चंगुल से मुझे छीन लाया है, अब उसने तेरे और मेरे नसीब को एक साथ लिख दिया है, अब से तू और मैं दोनों एक है आखिर तक। दूसरे साइड से कमल हसन के वाइफ का कैरेक्टर का रोल कर रही है अभिरामी, लेकिन कुछ सीन्स में हम कमल हसन के कैरेक्टर को त्रिशा के कैरेक्टर के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं। तो क्या ये शादी से पहले का मैटर है या फिर कोई अफेयर चल रहा है, ये फिल्म देखकर ही पता चलेगा। और त्रिशा को कास्ट किया गया है, मतलब कि उसका कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थग लाइफ सिर्फ एक सिटी तक सीमित नहीं है, इसकी स्टोरी काफी बड़ी है और जब कमल हसन उस अटैक के बाद रिकवर करके आएगा तब असली फाइट शुरू होगी उसके बेटे के खिलाफ। दूसरे तरीके से ये हो सकता है कि हमको मिसगाइड किया जा रहा है इस ट्रेलर से और स्टोरी ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगी, जरूर इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स जरूर होंगे ही होंगे। जैसे पावर दिमाग को करप्ट कर देता है, वैसे ही कमल हसन ने इस मूवी के वायलेंस थीम के बारे में एक इंटरव्यू में ये बोला है कि वी विल नॉट मेक अ फिल्म विच इज सेइंग दैट वायलेंस पेज बट दैट इज अ करेंसी दैट विल रन आउट, दैट पेमेंट विल रन आउट। What you think is payment is not a payment, it's a loan. They will take it back. When you lose your violence, it will be gone because another violent man will come and take it and then you are left empty. जिसका मतलब है हम ऐसी फिल्म नहीं बनाएंगे जो कि ये कह रही है कि वायलेंस काम करता है, बल्कि ये दिखाएंगे कि वायलेंस एक ऐसी करेंसी है जो कि खत्म हो जाएगी। जो तुम सोच रहे हो कि पेमेंट है वो असल में पेमेंट नहीं, एक लोन है, वो वापस ले जाएंगे। जब हमारे पास वायलेंस नहीं रहेगा तो अब सब कुछ छीन जाएगा क्योंकि एक और वायलेंट आदमी आएगा और सब कुछ ले जाएगा और तुम खाली रह जाओगे। ये फिल्म को मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया है, स्क्रिप्ट को खुद कमल हसन एंड मणिरत्नम ने लिखा है। ये ब्लॉकबस्टर मास्टर क्लास जोड़ी वापस आ रही है और ऊपर से AR रहमान का म्यूजिक एंड स्कोर है प्लस टैलेंटेड सपोर्टिंग कास्ट के साथ। तो मेरी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे है थग लाइफ के लिए। तो आपकी क्या थ्योरीज है थग लाइफ को लेकर, कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।